हर रंग में तू है, बेरंग में तू है, मेरे अंग संग तू है, मैं नहीं तू ही तू है, तू ही तू है। तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तेरा शुक्र है। आज होली का त्यौहार है, तो होली का त्यौहार हमें समझाता है, हमें बताता है कि जो भगत है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर को ही सब कुछ मानता है, जो ईश्वर का हो गया, उसके लिए हमेशा जीत ही जीत है। एक तरफ होलिका है जो प्रहलाद को मारना चाहती है, और दूसरी तरफ प्रहलाद है केवल मात्र ईश्वर में विश्वास, हरि नारायण हरि नारायण। तो विश्वास की हमेशा जीत होती है, ईश्वर पर विश्वास। जिसका विश्वास उत्तम है, दृढ़ है, उसकी विजय पक्की है, वो जीत गया। जिसका विश्वास ही नहीं है, वो जीता हुआ भी हार जाता है, चाहे उसको कोई भी वर प्राप्त हो। होलिका को तो वर प्राप्त था, परंतु वो फिर भी हार गई, वो इस विश्वास के आगे हार गई। इसलिए विश्वास ही भगवान है। दास अक्सर कहता है कि अगर मांगना है तो ईश्वर को ईश्वर से ही मांग ले। जो ईश्वर को ईश्वर से मांग लेता है, वहां कुछ और मांगना बाकी नहीं रह जाता। वो अक्सर आपने कहानी भी सुनी होगी कि राजा की 3 रानियां थी, तो तीनों रानियां का अपना अपना व्यवहार था। जो सबसे बड़ी रानी थी, उसका अपना व्यवहार था, अपनी वृत्ति थी। जो बीच वाली थी, उसकी अपनी वृत्ति थी, और जो सबसे छोटी थी, उसकी अपनी वृत्ति थी। तो एक बार राजा के मन में आता है, क्यों ना मैं पता करूं कि कौन मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है। तो राजन कहता है रानियों को, आज आपको अगर कुछ मांगना है तो मांग लो मुझसे, जो भी आप मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तो जो सबसे बड़ी रानी होती है, वो राजा से जायदाद मांग लेती है। जो उससे बीच वाली रानी होती है, वो और धन दौलत और चीजें मांग लेती है। जो तीसरी रानी होती है, वो पूछती है कि क्या राजन आप भी इनमें शामिल हो, क्या मैं आपको मांग सकती हूं। क्योंकि उसको उससे प्रेम होता है राजन से। वो छोटी वाली रानी कहती है कि मुझे तो राजन आप चाहिए। तो हम देखते हैं कि उसके बाद जो राजा है वो प्रसन्न हो जाता है उस छोटी वाली रानी पर। जिसने राजा को ही मांग लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए ईश्वर को ईश्वर से मांग लो। जिसने कादर को ही मांग लिया, तो कुदरत तो उसकी अपनी है ही है। कुदरत भी तो कादर की ही है, इसलिए कादर को ही मांग लो। जैसे मीरा ने भी कृष्ण को मांग लिया, शबरी ने राम को मांग लिया। भगत वही हुआ है जिसने ईश्वर को ईश्वर से मांग लिया। वही भगत कहलाया जिसने ये संसारिक पदार्थ ना मांगे। उनको पता है, भगत सब कुछ जान लेता है कि जो होना है सो हो ही जाएगा, उसको टाल नहीं सकते। और जो होना ना होने में फंसा है, वो भगत नहीं है। भगत तो केवल
परमात्मा से एकमिक होता है, वो परमात्मा को ही मांगता है और परमात्मा का ही हो जाता है। वो एकमिक होकर जीवन बिताता है। वो राज ताज नहीं मांगता, वो ईश्वर को ही सब कुछ मान लेता है, वो ईश्वर का हो जाता है। और फिर जो ईश्वर उसके लिए कर दे वो अच्छा है और शुक्र मनाता है, हर वक्त शुक्र ही मनाता है और मैसेज भी यही देता है कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। इसलिए भगत बनना है। भगत से बड़ी उपाधि और किसी की भी नहीं होती। जिसने ईश्वर को ही प्राप्त कर लिया वो भगत हो गया। कहते हैं कि भगत के वश में भगवान, वाकई में ही ऐसा ही है। जिसके दिल में ही आकर विराजमान हो गए ईश्वर, तो उससे पहले हमें इस मन को पवित्र करना पड़ता है। इस मन में सबके लिए सुख की कामना करनी पड़ती है। हम मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर भी देखते हैं कि कितना सुंदर है, स्वच्छ है, उसके भीतर वो मूर्त रखी है। तो ईश्वर को सिर्फ प्रेम से पुकारा जा सकता है। जिसका मन स्वच्छ होगा, जिसके मन में प्रेम होगा, जिसके मन में कोई बुराई, निंदा, चुगली, द्वेष नहीं होगा, जिसके मन में ये होगा ना कोई गैर है, ना किसी से वैर है, वहीं पर ईश्वर विराजमान होंगे, वहीं पर होंगे। वैसे तो ये हर जगह है, परंतु जो आनंद वाला वो स्थान है, आनंद वाली जो स्थिति है, वो केवल उसी की ही बन पाएगी जिसने ये सब कार्य किया, जिसने ईश्वर को ईश्वर से ही मांगा और ईश्वर के बंदों से ही प्रेम किया। और फिर वो कह सकता है कि जिधर देखता हूं तू ही तू, हर शय में जलवा तेरा हूबहू। फिर वो जो निगाह उसकी हो जाती है, फिर वो बुल्ले शाह वाली बात कि बुल्लिया इत्थे शाह बगैर कख नहीं, ते तेरी वेखन वाली अख नहीं। तो दास और ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करता हुआ अंत में यही कहेगा कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।